गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण। इसका पहला अध्याय है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण, हमारे जो चारों ओर फैले हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु, वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? पर्यावरण है। इस अध्याय में एक बच्चा, जैसे वो काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जाता है तो वहाँ पर आसपास जो कुछ देखता है उसके बारे में बात करता है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि स्कूल के पास खेल के मैदान में खुदाई हुई। जिस खेल के मैदान में वो बच्चे खेलते थे वहाँ पर खुदाई हो रही है। वही एक मैदान था उनके खेलने के लिए, वहाँ उनके आसपास खेलने के लिए एक ही मैदान था जिसमें अब खुदाई हो रही है। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने यह बात अपने साथियों को भी बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी के साथ कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, कि हमारे जो आसपास का पर्यावरण है हम उसमें अपनी ज़रूरतों के लिए, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल करते रहते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अध्यापक से पूछा, पर्यावरण क्या है? अध्यापक ने बताया कि हम जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, यानी कि इसके बिना हमारा जीवन यापन संभव नहीं है। हम इस पर्यावरण में हमें सांस लेती हैं, पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए भूमि है, तो ये सब हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। मानव इन प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें परिवर्तन करता है। कि जैसे मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और मनुष्य इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। जैसे कार से धुआं निकलता है, कार है, ट्रक है, जो बड़े बड़े वाहन चलते हैं उससे धुआं निकलता है, तो उस धुएं की वजह से हमारा वायु प्रदूषित होती है, हमारी वायु प्रदूषित होती है। पानी को एक पात्रों में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में, हम अपने जीने के लिए बर्तन चाहिए हमें, और भूमि पर बड़े बड़े कारखाने लगा देते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मानव कार, मील, कारखाने और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है, उसमें फेरबदल कर देता है। रवि कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कुर्सियाँ, ये इतना जो हमारे आसपास जो सामान दिखाई दे रहा है ये सब पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, अध्यापक ने कहा, लेकिन जरा रुको, लेकिन सभी वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, मतलब प्रकृति के द्वारा हमें मिली हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति के द्वारा मिलेगी। लेकिन मनुष्य ने, जैसे सड़क है, पुल है, इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए हैं, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सब प्रकृति के द्वारा मिले हैं। अध्यापक ने कहा कि दो छात्र मिलकर के अपना कार्य कीजिए, एक सूची बनाइए जिसमें है वो प्रकृति और मानव निर्मित वस्तु की अलग अलग सूची बनाइए। सभी बच्चे इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अध्यापक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे ख़त्म ही कर देते हैं बिल्कुल। जीवीय और अजीवीय, जीवीय तो जो संजीव प्राणियों का संसार जो सांस लेते हैं, और अजीवीय जो सांस नहीं लेते हैं, निर्जीव पदार्थों का संसार। इस चित्र को ध्यान से देखिए। पर्यावरण के घटक, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे ये किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मेल जोल है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जीवीय जो जीवित प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, और अजीवीय जो सांस नहीं लेते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई सारी रचनाएं सम्मिलित हैं, मिली हुई हैं। प्राकृतिक पर्यावरण,
पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर और एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, यानी कि ये सब चीजें मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल, इनके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ पे वन, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, कृषि है, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के चरने के लिए घास के स्थान प्रदान करती है, उसे खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और अपने पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। जैसे अपने आसपास की भूमि है, कहीं पे तो मकान बन रहे हैं, कहीं पे खेती की जाती है, कहीं पर पशु चरते हैं, तो उस भूमि का अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। जल के क्षेत्र जहाँ पे जल होता है उसे जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवित रहने के लिए चाहे मनुष्य है चाहे पशु पक्षी हैं, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। इस चित्र में देखिए जैसे जलमंडल है, पानी दिखा रखा है, जैव मंडल है, वायुमंडल है, जहाँ पे वायुमंडल है मतलब जहाँ से बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, और उसके बाद स्थल मंडल है जहाँ पे मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, जहाँ पे मनुष्य अपने रहने के लिए मकान बनाता है। पर्यावरण के क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जिसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रहता है, मतलब वायुमंडल को अपने को एक तरह से अपनी पकड़ में रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो हानिकारक किरणें हैं उनसे ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, धूल कण हैं, जलवाष्प सब उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम और जलवायु कहते हैं, मौसम जैसे एक दिन का हाल होता है, जैसे एक दिन का मौसम, जैसे कई बार मौसम है गर्मी है उसके बाद एकदम बरसात का मौसम हो जाता है, बरसात आ जाती है तो मौसम में एकदम ठंडक आ जाती है। लेकिन जलवायु कहते हैं कि दीर्घकालीन स्थिति है। जलवायु जहाँ पे वहाँ का मतलब एक लंबी अवधि का होता है, ये वहाँ पे उसे जलवायु कहते हैं। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? उनकी दैनिक जीवन में पीने पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। हमें पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए, हमारे बहुत सारे कार्य जो पानी के द्वारा होते हैं। क्या आपने किसी को व्यर्थ पानी करते देखा है? मतलब पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना हमारी ज़रूरतें पूरा नहीं हो सकती, इसलिए हमें पानी को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। स्कूल जाते समय आसमान को देखो, ध्यान से देखें कि दिन कैसा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो हम आसमान की तरफ देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि आज का वातावरण कैसा रहेगा, आज का हमारा मौसम कैसा रहेगा, वर्षा होगी नहीं होगी, या सारा दिन तेज़ धूप ही रहेगी या कोहरा इत्यादि होगा, जैसे धुंध पड़ जाती है सर्दियों में। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल, यह संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, कि सारी चीज़ें मिलकर के हमारे जीवन को आसान बना देती है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते, जिसमें वे निवास करते हैं। यानी कि सभी जीवधारी कौन होते हैं? जैसे मनुष्य भी हैं, उसके अंदर पशु पक्षी भी आ गए, कि एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जो क्रियाएं करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। रवि की कक्षा के
एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, एक बच्चे ने बिल्कुल हैरान होकर के कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा है, कितनी तेज बरसात हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। मतलब केरल, वहाँ पे जहाँ बरसात ज़्यादा होगी, कि वो केरल का आया हुआ है बच्चा, उसने कहा कि मुझे तो अपना केरल याद आ गया है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे हरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है, वहाँ पे ज़्यादातर बरसात होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हैरानी से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आता। जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पर रेत होता है, रेतीली जगह ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। और वहाँ पर ऊँट चलते हैं, वहाँ पे रेगिस्तान में ऊँट ज़्यादा चलते हैं। तो ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही है ना, जब तुम हमारे रेगिस्तान जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे सांप है, छिपकली ऐसे अनेक कीट और भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, हैरानी में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग अलग क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, यानी कि बहुत संबंध है आपस में। अध्यापक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब मनुष्य है वो पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित होता है। जैसे मनुष्य है वो पेड़ पौधों से फल मिलते हैं, अनाज मिलता है, ये सब, और पेड़ पौधों से हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। तो मनुष्य और ये प्राणी एक दूसरे के ऊपर, पेड़ पौधे और मनुष्य सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, कहीं जगह तो ऐसी जहाँ, कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, और कहीं बिल्कुल रेगिस्तान होता है जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते होंगे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे हमारी इच्छा कहते हैं कि पर्यावरण, हमें अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय यानी कि विनिमय करना, आदान प्रदान करना, एक वस्तु के बदले लेकर के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, वो वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। इसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। आजकल हम कोई भी सामान लेते हैं तो उसके बदले पैसे देते हैं, तो लेकिन पहले ही वस्तु विनिमय पद्धति ज़्यादा चलती थी। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही। आरंभ में मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन बहुत ही सरल था, बिल्कुल आसान था, एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने आगे उन्नति की, जैसे आदिमानव है उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, तो उसने आगे की ओर बढ़ना सीख लिया। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया जाने लगा, मतलब जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक अन्न उपजाया गया। इससे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या है, बहुत ऊंचे स्तर पर व्यापार आरंभ हो गए, वाणिज्य का विकास, व्यापार शुरू कर दिया मनुष्य ने। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन जो है तेज गति से प्रारंभ हो। परिवहन क्या होता है? आने जाने का साधन। और सूचना क्रांति ने तो पूरे विश्व में ही संचार और द्रुत हो गया, सहज और द्रुत हो गया। मतलब सूचना क्रांति के बाद, यानी सूचना क्रांति जैसे हम रेडियो है, टेलीविज़न है, इनके माध्यम से हमें दूसरे देशों के बारे में भी हमें पता चलता है। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से कहिए कि निम्न जानकारी प्राप्त करें। जैसे बच्चों अपने आसपास के बारे में वो हमें बताएंगे कि पहले समय कैसा था और आज समय क्या है, उस समय में और आज के समय में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? कि जैसे गर्मी और सर्दी का मौसम होता है उसमें हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग अलग होता है। हमें सर्दियों में मूंगफलियाँ,
गुड़, गच्चक ऐसी चीज़ें खाना पसंद होती है। लेकिन गर्मी में हम तरबूज, जो बड़ी ठंडी चीज़ें होती हैं वो खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। मानव को पर्यावरण के साथ सरलता से रहना और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ सरलता से मतलब अच्छे ढंग से रहना चाहिए, उसका सही तरह से उपयोग करना आना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो एक बच्ची है, नूरी उसका नाम है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख करके नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा कि आप हमारे घर आना मिजोरम। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं। अब सभी बच्चे जब छुट्टियां हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो अध्यापक ने कहा कि आप जहाँ भी घूमने जाओगे वहाँ का जो दृश्य है उनके क्रियाकलापों के चित्र बना करके लाना। धन्यवाद।